प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रहे। आप सभी का धन्यवाद करने का बहुत मन था। जैसा आप लोग जानते हैं कि अप्रैल में जिस तरह की आंधी चली और हमारे सर से छत नहीं रही, तब से यहाँ आने की तड़पन थी, अपने शहर, अपने घर, अपने लोगों से। 7 महीने लगे हमें इंतजार में, कब बॉर्डर ओपन और कब हम लोग आए। अब जब से यहाँ बढ़ते गए हम भी उम्र में आगे चलते चले गए। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो उनसे लगातार सीखते रहे, कोशिश करते रहे कि कम से कम 1% भी यदि उनका कुछ अंश हम तक पहुंच पाए। लेकिन जैसा आप सब लोग जानते हैं, अपने मुंह से कहना अजीब लगता है, लेकिन जिस तरह की एक व्यक्तित्व उनका था, हर चीज़ को माफ़ करना, हर चीज़ को आगे दुनिया के साथ चलते रहना, वो सब चीज़ें इस तरह उन्होंने हमको भी वही संस्कार देने की कोशिश की। आप सब लोगों के पास आने का एक दूसरा उद्देश्य ये भी था कि जो चीज़ें उस समय रहीं, जो बातें मन में रहीं, उन सब बातों को आपसे कह के अपना मन थोड़ा हल्का हो सके और आप सब लोगों का धन्यवाद भी किया जा सके। 12 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में जो कुछ रहा, उस बीच में हमारी दुनिया सिमट गई थी। पूरा परिवार केवल हॉस्पिटल, पापा जी और हम शुक्रगुजार हैं कि आजकल की तकनीक की किसी तरह हम लोग दूर बैठे हुए भी वीडियो से उनसे संपर्क में थे, बातचीत से संपर्क में थे। यहाँ होते हुए भी सब लोग उनके संपर्क में सशरीर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो उस तरह की जो प्रोटोकॉल्स थे उस दौरान। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार रहे। लगातार उस बीच में जितना हम लोगों का साथ सबका मिला, याद आता है वो उन दिनों का, जिस समय रातों रात एकदम हम परेशान हुए थे क्योंकि जब जीजा जी ने पहले सूर्या हॉस्पिटल में पापा जी को एडमिट किया था, उस समय कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जरूर है कि हमें इस चीज़ का गर्व है कि जो परिवार, उन्होंने इतना बड़ा परिवार हमारे साथ छोड़ा है, वही परिवार हमारे उस समय भी काम आया। प्रशासन और सब चीज़ें जहाँ मजबूर थे, उसी समय कलम की ताकत ने ही उनको बेड तक दिलवाया। शुक्रगुजार हूँ प्रवीण भाई का, सुरेंद्र अंकल का, अशोक चड्डर अंकल का, कुमार विश्वास भाई का, जिन लोगों के प्रयासों से जाकर वो हॉस्पिटल की व्यवस्था हुई। जिस दिन हम रातों रात परेशान थे और अचानक कुमार भाई का फ़ोन आया, प्रकीत भैया चाचा जी के लिए बेड का इंतजाम हो गया है। उस समय हम लोग बहुत टूटे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था किस तरह से क्या करें, क्योंकि जब सूर्य हॉस्पिटल से हमें कहा गया था कि आप उनको लेकर जाइए कहीं, बहुत रात भर परेशानियां रही। सुरेंद्र अंकल जानते हैं, लगातार फ़ोन कर रहे थे, प्रवीण भाई, सब लोग लगे हुए थे, कहीं कुछ और, सब क्रम में थे। इसी बीच में जैसे ही प्रवीण भाई का मैसेज आया, सब लोगों से बात हुई, सबने कहा कि जो पहले मिलता है वहाँ चले जाएं। अशोक अंकल जी का महेश जी से मित्रता का संबंध भी था, तो इस वजह से एक पुल का काम उन्होंने किया। अशोक चड्डर अंकल जी लगातार हमारे साथ उन 14 दिनों में हमें हर तरह से मदद करते रहे। हर तरह से उन्होंने हमारे को परिवार को संभाला भी। जब हम टूटते थे तो हमें हिम्मत भी दी। और मुझे कहते हुए बिल्कुल झिझक नहीं है कि यहाँ तक जब कभी कैलाश हॉस्पिटल से फ़ोन आता था तो मेरा भाई प्रतीक खड़े होना बेटा, प्रतीक, वहाँ केवल 2-3 कॉन्टैक्ट थे, जिसमें प्रतीक मेरे चाचा जी के बेटा, छोटा भाई, बिल्कुल जिन्होंने पूरा फर्ज निभाया उस समय। प्रतीक, मैं और अशोक चक्रधर, दीदी जीजा जी का स्थिति ये हो चुकी थी कि जिस समय वो कोरोना में थे तो हमने हॉस्पिटल में कहा आप उनको कांटेक्ट ना करें, वो खुद परेशान है वहाँ सब लोग। तो हमने केवल 3 लोगों के जरिए हम उस चीज़ को कांटेक्ट बनाए हुए थे। अशोक अंकल जी ने यहाँ तक भी कई बार किया कि जब टाइम डिफरेंस तो ऑस्ट्रेलिया में रात है कुछ और वहाँ से किसी तरीके की कोई चीज़ है हॉस्पिटल में, तो यहाँ तक कि बिल भी उन्होंने मुझे बिना बताए हुए बड़ी अमाउंट उन्होंने वहाँ पे कर दी। और मैंने अगले दिन कहा अरे अंकल आपने मुझे बताया नहीं। उन्होंने यही कहा कि बेटा मुझे पता है, इस समय जो जरूरत थी उस चीज़ को मुझे देखना था, मुझे पता था कि तुम लोग वहाँ बेशक जागे हुए, लेकिन इतना आसान नहीं है, जो चीज़ तभी की तभी होनी थी तो मैंने तुम्हारे बिना पूछे ही मैंने वो कर दिया।
तो इतना उनका पापा जी के प्रति स्नेह था, तो उनका मैं विशेष धन्यवाद भी करना चाहता था। और इसके अतिरिक्त बाकी सब लोगों में यदि मैं कहा जाऊं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हॉस्पिटल स्टाफ का, डॉक्टर्स का, डॉक्टर महेश शर्मा जी का, जो अक्सर स्टाफ के साथ ये होता था, मैं अपना आपा खो जाता था, कई बार मैं टूट जाता था और मेरी फ्रस्ट्रेशन होती थी, लेकिन वो लोग इतना संभाल कर रखते थे। पापा जी हमेशा उनके एक एक स्टाफ, छोटे से बड़े, सब लोगों से हमें परिचित भी कराया। वीडियो पर उन्होंने बताया कि देखिए ये इनकी, ये मेरी देखभाल कर रही हैं, आज इनकी एनिवर्सरी है, मैंने उनको ये गिफ्ट दिया है, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है। स्टाफ के हर इंसान से जितना उन्होंने इतने दिन में अपने आप को जोड़ लिया था, तो वो अपने आप को वहाँ भी परिवार की तरह महसूस करने लगे थे, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आगे यदि बढ़ते हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं जो करना चाहूँगा वो है हमारी मंजुल दीदी, जो नेहरू नगर में हमारे 3 घर छोड़कर ही रहती हैं, आज भी आने वाले हैं वो भी। उनका, क्योंकि वो कैलाश हॉस्पिटल के पास रहते थे, तो उनको हमने संपर्क किया और वो लगातार अपनी सर्विसेज देने के लिए बात भी कर रही थी, कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बताओ। और जब हॉस्पिटल में वो स्थिति आई, पापा जी जब वेंटिलेटर पर शिफ्ट हुए हैं, उस समय मैंने उनसे संपर्क किया और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ किसी अपने की उपस्थिति जरूरी है। और वो वहाँ गए, अथॉरिटी लेटर मैंने उनके नाम से दिया और उन्होंने उस चीज़ को अंतिम यात्रा तक संभाला, अंतिम यात्रा तक उन्होंने उस चीज़ को वो किया है। तो उनका बहुत 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 उन्होंने एक अपना उत्तरदायित्व बड़ी बहन की तरह निभाया है। वंदना दीदी उस समय परिवार को पूरा देखने में थी, लेकिन मंजुल दीदी ने उस चीज़ का पूरा अपना उत्तरदायित्व निभाया। उसके बाद मैं शुक्रगुजार नहीं कहूँगा, मेरा मित्र है शरद भटनागर। बचपन से हम लोग साथ पढ़े, साथ खेले, सब कुछ हुआ, और ये नहीं मालूम था एक दिन ऐसा आएगा कि उस समय मेरी गैर मौजूदगी में शरद को और प्रतीक को, इन लोगों को मेरा भार पूरा देखना होगा। शरद ने अंतिम यात्रा से संबंधित सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में ली, सब कुछ अपने आप उसने किया। प्रतीक के पीछे खड़ा रहा बड़े भाई की तरह कि प्रतीक आप ये कीजिए, वो जो भी कुछ काम थे तो शरद मेरे को उससे, मतलब भाई से भी ज़्यादा मैं कहूँगा शरद के लिए, जो उस समय मेरे आंखें बने, मेरे हाथ बने, सब कुछ शरद थे। तो शरद मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और इसके अतिरिक्त मैं बाकी प्रतीक का तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्रतीक जो खुद हमारी चाची जी सिर्फ 5 महीने पहले कोरोना से ही हमसे विदा ले गई थी, खुद टूटे हुए थे, 103 बुखार था, फिर भी प्रतीक ने कहा कि नहीं ताऊ जी के लिए मैं भैया जरूर जाऊंगा। मैं रोकता रहा लेकिन प्रतीक ने नहीं सुना, प्रतीक वहां पहुंचे। तो सिर्फ उस समय हमारे पास 3 व्यक्ति थे, प्रतीक, शरद भटनागर और मंजुल दीदी, और कोई चौथे व्यक्ति भी नहीं थे। डॉक्टर महेश शर्मा जी को मैंने आंसू भरते हुए कहा कि हम 3 लोगों की व्यवस्था कर पाए हैं, परिवार की ओर से हम किसी और को नहीं कर पाएंगे, आप कृपया जो भी जैसे भी हो सकता है इस हालात में आप हमारी मदद कीजिए। तब वो खुद उन्होंने कहा बेटा आप चिंता मत करो, चौथा मैं साथ में रहूंगा, मैं उनके साथ जाऊंगा। इस तरह से 4 लोगों से हमारी यात्रा चली। बहुत टूटे हुए थे, दूर बैठे हुए थे, सब कुछ, जो पास थे वो भी परेशान थे, जो दूर थे हम लोग वो भी परेशान थे। वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद फिर बाकी सब लोग जो आप वहां पहुंचे उसमें अपने शंभू शिखर भाई हैं, वो भी आने वाले हैं, शंभू शिखर जी हैं, चेतन भाई हैं, और निर्दोष जी बैठे हुए हैं, मोना महक जी थी, और कुछ लोगों के नाम जो मैं नहीं जानता हूँ, वो सब लोग वहाँ पहुंचे। दुर्गेश भी हॉस्पिटल तक रहे, किसी कारणवश वो वहाँ नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन सब का बहुत बहुत हमारा परिवार उनका शुक्रगुजार है कि ऐसे समय में उन्होंने इतनी हिम्मत की, जिस समय लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, और तब भी वहां जाकर उन्होंने इतना हमारी मदद की। इसके बाद मैं आभार करना चाहूँगा गाजियाबाद प्रशासन का, जिन्होंने ये सोचा, जिन्होंने चाहा कि यहाँ उनके नाम से एक मार्ग हो, और जितनी संस्थाएं यहाँ आती उन संस्थाओं ने अपने प्रयास किए, जिसके अंदर BL बत्रा जी सबसे प्रमुख रहे, जिन्होंने, जो उपाध्यक्ष हैं अपने जिस संस्था के, और उपाध्यक्ष हैं तुलिका सेठ दीदी, आप लोगों का पूरा सहयोग रहा, और हर तरह से अतुल गर्ग जी और आशा शर्मा जी, जो भी माननीय सब लोग हैं, उन सभी का शुक्रगुजार करेंगे हमारे परिवार के लोग कि आपने इतना सोचा पिताश्री के लिए।
और जैसे अभी आपने देखा था डाक टिकट का, तो डाक टिकट का भी मैं यही कहूँगा मध्य प्रदेश सरकार का हम लोग आभार प्रकट करना चाहेंगे, जिन्होंने वहाँ डॉक्टर अर्पण जैन जो बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं, उनकी संस्था द्वारा ये भूमिका निभाई गई थी और अंत में राज्यपाल मध्य प्रदेश के उन्होंने वो डाक टिकट जारी किया। तो उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अंत में मैं हिंदी भवन में जायसवाल साहब को, सुभाष गर्ग जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने आज ये भवन अपनी ओर से हमारे को इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने स्वीकृति दी और हम लोगों को ये आयोजन करने का एक मौका मिला। जो अपना दिल था, भारी दिल था, उसको हल्का करने का आप सबके सामने एक उन्होंने अवसर दिया। और अंत में मैं राज कौशिक भैया को भी कहूँगा, जिन्होंने सारी चीज़ें अपने हाथ में संभाली। एक बड़े भाई होने के नाते उन्होंने कुछ भी हमें नहीं करने दिया, शुरू से अंत तक सब कार्यभार उन्होंने अपने आप संभाला। और सभी आप दिग्गज लोगों का जो एक बार हमारे सूचित करने पर ही आप लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का जो भी यहाँ पहुँचे। अक्सर मुझे याद है पापा जी को मैंने एक बार एक शेर कहा था, जब कभी सोते हैं गहरी नींद सपनों के बिना, जब कभी सोते हैं गहरी नींद सपनों के बिना, क्या पता ऐसा ही कुछ होता हो मर जाने के बाद। जब ये शेर मैंने कहा, जब मैंने शेर कहा तो पापा जी ने मुझसे कहा कि तुम अलग अलग तरह की चीजें सोचते रहते हो, इस तरह की चीजें अच्छा है लिखो, लेकिन थोड़ा अपने आप को दूसरे तरीके की भी चीजें लिखा करो। लेकिन ये शेर लगातार उन्होंने उस समय भी हॉस्पिटल से मुझे कहा, मुझे वो तुम्हारा शेर बहुत अच्छा याद है, अभी तक याद रहता है। मैं उनसे कहता था ये शेर इस समय के लिए नहीं है, इस समय के लिए बहुत अलग चीजें हैं। अब उनको उलझा कर रखते थे। उनका जो बाल मन था वो डरा हुआ था हॉस्पिटल जाने से पहले भी। शुरू के 2-3 दिनों में बहुत घबराए हुए थे कि क्या होगा, कैसे होगा। देखो मैं कह रहा था मुझे आइसोलेट कर दिया गया है, घर से अलग हो गए हैं, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं आना चाहता था। लेकिन हमारी मजबूरियां थी, हमने उनको किसी तरह उलझाया। हम लोग, भावना, मैं, वंदना दीदी, हम सब लोग कोशिश करते थे कि उन्हें किसी गीत की अधूरी पंक्ति उनके सामने रखें। ये हम कुछ लिख रहे हैं, आप इसमें कुछ जोड़िए। उन्होंने जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने 31 गजलें लिखी उन 15 दिनों में, गीत लिखे, दोहे लिखे, बहुत चीजें उन्होंने। और कई इस तरीके की बातें हमको मैसेजेस में भी देते रहे, क्योंकि वो बोलने के लिए हम उन्हें मना करते थे, इसलिए हमेशा वो लिखकर वीडियो कॉल में हम बोलते थे, वो हमें जवाब लिख कर देते थे। बहुत चीजें उन्होंने इतनी हमारे साथ छोड़ी हैं, उनकी यादें हमारे साथ हैं, इतना सब कुछ उनका है कि शायद हम उसको समेटना भी चाहें, हम समेट नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी परिवार की, आप सब लोगों के सहयोग से कोशिश रहेगी, जो उनके अधूरे काम हैं हम उस अधूरे कामों को पूरा करें। बस यही हमारा एक ध्येय आगे का है जिंदगी में। जाते जाते मैं पापा जी की जो शेर है उसके साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। क्षमा चाहूँगा दिमाग। उन्होंने अक्सर इस व्यक्तित्व को खुद भी अपने जीवन में लिया और हमें भी ये समझाया कि हमेशा इस चीज की परेशान मत हुआ करो कि क्या सही क्या गलत, अक्सर अपने दिल की सुनिएगा। और उन्होंने एक जो उनकी 4 पंक्तियां मैं कहूँगा, थोड़ी बहुत कमी तो यहाँ हर किसी में है, थोड़ी बहुत कमी तो यहाँ हर किसी में है, दरिया भी खूबियों का मगर आदमी में है, दरिया भी खूबियों का मगर आदमी में है, साया मेरे गुनाह का औरों पे क्यों पड़े, साया मेरे गुनाह का औरों पे क्यों पड़े, क्या चंद्रमा का दाग कहीं चांदनी में है, क्या चंद्रमा का दाग कभी चांदनी में है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कहूँगा। भावना, आप कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद।